हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी सभी क्वेश्चन लेकर आए। एक ही वीडियो में झंझट को समाप्त करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, जो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या के परिभाषा से √5 बराबर a/b, जहाँ b बराबर 9 है 0 तथा a एवं b सह अभाज्य संख्या हैं। इसका एक के अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। देखिए, आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 9 है 0 तथा p एवं q सह अभाज्य संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या जो है जिनका वर्गमूल 9 हो, जैसे √2। √4 का तो वर्गमूल होगा तो परिमेय संख्या होगा। √2 है, अपरिमेय संख्या है। अब जानिए अभाज्य संख्या क्या है। तो वैसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम आगे देखते। √5 बराबर a/b, दोनों पक्ष वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर से रूट खत्म तो 5a² बटा में b²। देखिए 5 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 1 में a² से गुना करेंगे और 5 में b² से गुना करेंगे, तो यानी 5b² बराबर a², या b² बराबर, देखिए ये जो है 5 सो गुना में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में आएगा, यानी a² बटा में 5 लिखेंगे। a² विभाज्य है 5 से, a² विभाज्य है 5 से, इसीलिए a भी विभाज्य है 5 से। माना कि a बराबर 5c, जहां c कोई पूर्णांक है, तो √5 बराबर a/b। देखिए √5 बराबर a/b ना, या √5 बराबर a के यहाँ पर कितना मान है तो 5c, तो लिखेंगे 5c और बटा में b। देखिए लिखे दोनों पक्ष वर्ग करने पर, तो √5 का स्क्वायर बराबर 5c बटा में b का स्क्वायर से रूट खत्म तो 5 बराबर 5 का स्क्वायर तो 25c² बटा में b²। तो तिरछा गुना करेंगे तो यानी 5b² बराबर 25c²। ठीक, देखिए आगे, यानी हम लिख सकते हैं b² बराबर 25c² बटा में 5। तो 5 से इसे तो हम काट सकते हैं, 25 काट दिए, या b² बराबर 5c², या b² गुना में जो है 5, देखिए गुना में जो है 5
उसे हम भाग में ले आते, बराबर सी स्क्वायर। अर्थात बी स्क्वायर विभाज्य है 5 से, विभाज्य है 5 से, इसीलिए बी भी विभाज्य है 5 से। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मान्यता ही गलत, हमारी मान्यता ही गलत। अतः सत्यापित होता है कि, अतः सत्यापित होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बनाएंगे, देखिए, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए जैसे पिछले वीडियो में माने थे उसी प्रकार। तो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या के परिभाषा से 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहाँ b बराबर 9 है 0 तथा a एवं b सह अभाज्य संख्या है। इसका एक के अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। हम इसे शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिख सकते थे जो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, और लिखते जो 3 + 2 √5 बराबर a/b, और लिख सकते थे जो b बराबर 9 है 0 तथा a एवं b सह अभाज्य संख्या है, और आगे बनाते। तो देखिए हम थोड़ा डीपली में बनाते हैं। तो 3 + 2 √5 बराबर a/b, या 2 √5 बराबर a/b, ये प्लस में इधर आया माइनस में। तो लिखे a/b - 3, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसलिए 2 √5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिखे, a/b - 3 ये परिमेय संख्या है, इसलिए 2 √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मान्यता ही गलत है। अतः सत्यापित होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। 3 के 1 में दिया है 1/, में √2, 2 में दिया है 7 √5, और 3 में दिया है 6 + √2। तो हम बारी बारी से तीनों बनाएंगे। देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 ना, अब बनाते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम इसे शॉर्ट वे में भी बना सकते हैं। जैसे लिख दिए 1/, में √2 बराबर a/b, जहाँ a और b पूर्णांक, a और b पूर्णांक, या लिख सकते हैं a और b सह अभाज्य संख्या है। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, या दोनों पक्ष वर्ग करने पर, तो 1/, में √2 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। तो होगा 1/, में 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 2, बराबर a² में b²। हम तिरछा गुना करेंगे। देखिए ये होगा b² बराबर, ये होगा 2a², या b² ये गुना में आ गया भाग में, देखिए बराबर a²। लिखेंगे b² विभाज्य है 2 से, b² विभाज्य है 2 से, इसलिए
ए स्क्वायर भी विभाज्य है 2 से। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए होता कि हमारी मान्यता ही गलत है। अतः सत्यापित होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखिए। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए दिया है क्वेश्चन। तो लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर a/b, जहां b बराबर 9 है 0 तथा a एवं b सह अभाज्य संख्या है। 7√5 बराबर a/b, दोनों पक्ष वर्ग करने पर देखिए 7√5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर, या इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 7×7 = 49 5 बराबर a² बटा में b²। देखिए तो 49 में 5 से गुना करेंगे तो होगा 245 बराबर a² बटा में b²। तो 245 यानी तिरछा गुना किए 245 में b² से, तो 245 b² बराबर a²। तो ये गुना में से आ गया भाग में, यानी लिखे b² बराबर a² बटा में 245। तो a² विभाज्य है 245 से, इसलिए b² भी विभाज्य है 245 से। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मान्यता ही गलत। अतः प्रमाणित होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखिए। 6 + √2 को सिद्ध करना है। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 बराबर a/b, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। 6 + √2 बराबर a/b। √2 बराबर a/b - 6, अर्थात a/b - 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ हमारी मान्यता गलत है, इसलिए कि यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मान्यता गलत है। अतः सिद्ध होता है या प्रमाणित होता है या सत्यापित होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।